हेलो फ्रेंड्स, तो आइए आप सभी का एक बार फिर से इस नए क्लास में स्वागत करते हैं। तो फ्रेंड्स चलिए, आज हम लिए हैं भौतिक राशियां, यानी आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या, भौतिक राशि के बारे में। तो चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम लिखे हैं कि भौतिकी के नियमों को जिन पदों में व्यक्त किया जाता है उन्हें भौतिक राशियां कहते हैं। यानी इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि जैसे भौतिकी यानी कि प्रकृति के नियमों को जिन पदों में हम लोग व्यक्त करते हैं उस पद को क्या कहते हैं, भौतिक राशि कहते हैं। जैसे कोई भी वस्तु को हम ऊपर की ओर फेंकते हैं तो वह वस्तु जो है कुछ देर बाद नीचे गिर जाता है। ऐसा क्यों? यहाँ पर जो है प्रकृति का कौन सा नियम काम करता है? तो यहाँ होता क्या है कि पृथ्वी अपने गुरुत्वीय बल के कारण जो है उस वस्तु को अपनी ओर खींचता है। तो वहां क्या हुआ, गुरुत्वीय बल लगता है पृथ्वी द्वारा। तो गुरुत्वीय बल जो है वह क्या है, वह एक भौतिक राशि है। यानी कि प्रकृति के नियमों को जिन पदों में हम लोग व्यक्त करते हैं उन पदों को ही क्या बोलते हैं, भौतिक राशि। समझ गए बात को? तो वही चीज यहाँ पर लिखे हैं कि भौतिकी के नियमों को जिन पदों में व्यक्त किया जाता है उन्हें भौतिक राशियां कहते हैं। जैसे त्वरण, समय, बल, दाब, क्षेत्रफल, ये सब के सब क्या हैं, ये सब भौतिक राशियां हैं। समझ गए बात को? तो चलिए अब भौतिक राशि इतने सारे हैं तो इनको अब क्या करना है, वर्गीकृत करना है, यानी बांटना है। समझ गए बात? तो देखिए यहाँ पर लिखे हैं एक पॉइंट कि भौतिक राशियां दो प्रकार की होती है। यानी ये सब जो भौतिक राशियां हैं, त्वरण, समय, बल, दाब, ये सब जो राशियां हैं इनको दो भागों में बांटा गया। तो एक भाग का नाम है आधारी राशियां और दूसरे का नाम है व्युत्पन्न राशियां। आधारी राशि को मूल राशि भी कहा जाता है, ये याद रखिएगा। आधारी राशि यानी बेसिक क्वांटिटी को क्या बोलते हैं, मूल राशि भी कहते हैं। और ये जो आधारी राशि है यह कैसा राशि होता है, तो आइए अब इसको जानते हैं। तो यहां देखिए हम लिखे हैं आधारी राशि, ऐसी राशि जो स्वतंत्र मानी जाती है आधारी राशि कहलाती है। तो जो राशि स्वतंत्र माना जाता है यानी उसको किसी दूसरे राशि से कोई लेना देना नहीं है, वह किसी दूसरे राशि पर निर्भर नहीं करता है, वह जो है खुद पर निर्भर होता है, यानी वह स्वतंत्र होता है। तो जो भी राशि स्वतंत्र होंगे वे सभी आधारी राशि कहलाते हैं। समझ गए बात? तो आधारी राशि जो है यह कुल 7 है। कितने हैं? 7। ये याद रखिएगा, मात्र 7 ही आधारी राशि हैं जिसको मूल राशि भी कहते हैं। तो मूल राशि की संख्या कितना हो गया? 7। अगर पूछेगा कि कुल कितने आधारी राशियां हैं तो इसका आंसर होगा 7। वो सातों हम यहाँ पर एग्जाम्पल में लिख दिए हैं। जैसे में देखिए, लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप या तापमान, ताप कहिए या तापमान कहिए, दोनों एक ही बात है, इसीलिए हम सिर्फ एक ही यहाँ पर लिखे हैं, तापमान। समझ गए? तापमान हो गया, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, पदार्थ का परिमाण, यही 7 राशि जो हैं ये आधारी राशि कहलाते हैं। क्योंकि ये जो 7 राशियां हैं ये सब के सब स्वतंत्र होते हैं, यह किसी अन्य राशि पर निर्भर नहीं करते हैं। समझ गए बात को? जब इन राशियों का मात्रक लिखेंगे यानी कि आधारी राशि के मात्रक को क्या बोलेंगे, आधारी मात्रक बोलेंगे उसको, यानी मूल मात्रक कहेंगे। वो जब हम मात्रक पढ़ाएंगे तो वहां पर इसको विस्तार से समझाएंगे। ठीक है? तो ये हो गया आधारी राशि। तो इन 7 को आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि पूरा फिजिक्स में यही 7 राशियां हैं जिनके सहायता से अन्य राशि को पढ़ा जाएगा। समझ गए? इसीलिए इन 7 राशियों को आप लोग याद रखिएगा, ध्यान में रखिएगा। ओके, चलिए अब दूसरा देखिए। दूसरा है व्युत्पन्न राशि। तो व्युत्पन्न राशि किसे कहेंगे भाई? तो यहाँ पर नाम ही है व्युत्पन्न। यहाँ पर नाम क्या है इसका? व्युत्पन्न राशि। यानी यहाँ पर देखिए इसका परिभाषा में क्या लिखे हैं कि ऐसी राशि जो आधारी राशि की सहायता से व्यक्त की जाती है व्युत्पन्न राशि कहलाती है।
तो व्युत्पन्न राशि किसको बोलेंगे? तो जो भी राशि आधारी राशि की सहायता से व्यक्त हो, ऐसे राशि को हम लोग व्युत्पन्न राशि कहते हैं। तो मात्र 7 है आधारी राशि, इस 7 आधारी राशि को छोड़कर जितने भी राशियां हैं ये सब के सब व्युत्पन्न राशि के अंतर्गत आते हैं। समझ गए? जैसे यहाँ एग्जाम्पल में लिखे हैं बल, बल क्या है? यह एक व्युत्पन्न राशि है। क्षेत्रफल, दाब, घनत्व, आयतन, ये सब के सब क्या है? व्युत्पन्न राशियां हैं। ये जो राशि है यह आधारी राशि की सहायता से व्यक्त की जाती है। जैसे क्षेत्रफल, क्षेत्रफल बराबर क्या होता है बताइए? क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? लंबाई गुना चौड़ाई कहते हैं ना, लंबाई गुना चौड़ाई। ठीक है, तो लंबाई एक हुआ और दूसरा है चौड़ाई। तो चौड़ाई क्या है? चौड़ाई भी एक प्रकार की लंबाई है, यानी कि क्षेत्रफल को हम लिखते हैं लंबाई गुना लंबाई, यानी मीटर गुना मीटर। इसका मात्रक होता है, लंबाई का मात्रक मीटर, तो मीटर गुना मीटर, इसी को इस तरह से लिखते हैं मीटर स्क्वायर यानी वर्ग मीटर। तो यहाँ क्षेत्रफल में क्या है? सिर्फ लंबाई है, यानी लंबाई जो है यह एक आधारी राशि है और जो है यह क्षेत्रफल लंबाई की सहायता से व्यक्त किया गया है। समझ गए बात को? तो ये जितने भी राशि देख रहे हैं आप, घनत्व, दाब, बल, क्षेत्रफल, ये सब के सब जो है आधारी राशि की सहायता से व्यक्त किए जाते हैं। जैसे घनत्व है, तो घनत्व बराबर क्या होता है? द्रव्यमान बटा आयतन। तो द्रव्यमान क्या है? द्रव्यमान एक आधारी राशि है। यहाँ पर देखिए है कि नहीं, द्रव्यमान एक आधारी राशि है। और आयतन, आयतन बराबर क्या होता है? लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, यानी तीनों क्या है? लंबाई के ही प्रकार है। चौड़ाई भी एक प्रकार की लंबाई है और ऊंचाई भी क्या है? वो भी एक प्रकार की लंबाई है। तो आयतन में सिर्फ लंबाई 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 होता है। समझ गए बात को? तो यानी कि ये घनत्व जो है यह द्रव्यमान और लंबाई की सहायता से व्यक्त की जाती है। क्लियर है बात? तो इस तरह से हम लोग समझे आज जो है भौतिक राशि के बारे में कि भौतिक राशि किसे कहते हैं, भौतिक राशि के कितने प्रकार हैं। समझ गए बात को? तो आपको ये 7 जो है आधारी राशि, इसको याद रखना है। ये हमेशा आपको ध्यान में रखना है कि लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप या तापमान, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, पदार्थ का परिमाण, ये 7 जो है आधारी राशि हैं। इनके मात्रक को हम लोग आधारी मात्रक कहेंगे, यानी मूल मात्रक कहेंगे। इन्हीं 7 राशियों के चारों ओर लगभग सभी राशियां घूमते रहते हैं। क्लियर है बात? तो चलिए आज के क्लास में इतना ही। अगर ये आप लोग समझ गए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। चलिए हम मिलते हैं अब अगले क्लास में। आज के लिए इतना ही। बाय बाय।